हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। द फाइनेंसिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमनदीप सिंह। इस चैनल पे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट किया था जिसमें एक टॉपिक उठाया था जो था फेक इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। अब वो टॉपिक मैंने तो चलो यूं ही उठाया था, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जिसमें सेबी ने फेक इन्फ्लुएंसर्स के बारे में काफी कुछ लिखा है, उनके ऊपर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें मैंने ये भी टॉपिक उठाया था कि इसका कसूरवार है कौन। फेक इन्फ्लुएंसर्स खुद हैं या फिर हम जैसे क्लाइंट या एंड कस्टमर्स खुद। अब शुरू से बात करते हैं। ये सच है कि ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ कदम आगे रही है रेगुलेशन से, और कैपिटल मार्केट कोई अलग चीज नहीं है इससे, जिसकी वजह से जो ऑल ओवर वर्ल्ड रेगुलेटर्स हैं वो बिजी रहते हैं सो दैट कि वो जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं उन चेंजेस को साथ ही साथ टैकल किया जाए। अब चाहे वो इंडिया की सेबी हो, या फिर यूएस का द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस कमीशन हो, या फिर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी हो यूके की, या फिर ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट कमीशन हो, एक कंसर्न सबके दिमाग में ऑन द टॉप रहता है, वो है कि फेक इन्फ्लुएंसर से जनता को कैसे बचाया जाए, है ना। अब मेन टॉपिक है क्या? अब मेन टॉपिक ये है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेक इन्फ्लुएंसर्स है कौन। फेक इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, टिपिकली अपने कंटेंट के थ्रू। जो कंटेंट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह सर्कुलेट होता है। अब इंडिया में जब फेक इन्फ्लुएंसर्स का या इन्फ्लुएंसर्स का कल्चर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ कैपिटल मार्केट में 2020 के आसपास, जब कोविड था, सब तरफ सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लगे हुए थे और लोग अपने घरों में थे, और लोगों को ये था कि जाना तो कहीं है नहीं, तो क्यों ना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया जाए। कुछ लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी, कुछ ने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। तो अगर अगर आपने वो चीज नोटिस करी होगी तो उस दौरान जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर था वो एकदम से बूस्ट पे गया था। ठीक है, तो अब कुछ ही थे जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ था, अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उस 2020 की पीरियड के दौरान हुई, और मार्केट ने भी उसको अच्छी तरीके से वेलकम किया। 2020 मार्च में आपने देखा होगा कि रेस्ट ऑफ द ईयर से बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ी, जिसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना के दिया, जिससे उनकी भूख बढ़ी इन्वेस्टमेंट एडवाइस को लेके, कि हमें कोई एडवाइस करने वाला हो। क्योंकि गूगल ठीक है बताता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं बताता। तो आपको अगर कुछ फैक्ट्स गूगल से पता भी लगते हैं तो आपको कंफर्म करने के लिए किसी ना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये जो गैप था ये इन्फ्लुएंसर्स ने फिल कर दिया। अब 2020 से शुरू होकर कट टू 2023, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा कल्ट फैन फॉलोइंग बना चुके हैं। ठीक है, कि उनके सामने कुछ ब्रोकर हाउसेस की फैन फॉलोइंग भी बच्ची सी लगती है। अब इसकी एक अगली साइड भी है। अब हुआ क्या कि यस, हर चीज की एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है। अब इस चीज की बुरी साइड क्या है कि जैसे जैसे लोगों की इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने की भूख बढ़ती गई, उसी तरीके इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाले भी बढ़ते गए। ठीक है, उनसे कुछ तो थे, जैसे मेरा भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। कुछ एक्सपीरियंस बंदे थे, कुछ क्वालिफाइड बंदे थे, लेकिन कुछ थे जिन्होंने सिर्फ कुछ थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहां से पढ़ा, थोड़ी कहानियां बनाई, थोड़े कोर्सेज बेचे, और उन्होंने कल्ट फैन फॉलोइंग अपनी बना ली। अब इस चीज से लोगों का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट को लेके वो हर्ट होता है। अब होता क्या कि जिसने कंटेंट बनाना है वो एक क्लिक बेट लगाएगा ताकि मेरा, या फिर कैची हुक लाइन लगा देगा ताकि लोग मेरा कंटेंट देखें, मेरी व्यूअरशिप बढ़े, मेरे वहां से भी पैसे बने और मुझे स्पॉन्सरशिप्स भी आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब सेबी को ये चीज देख के तकलीफ हुई, क्योंकि सेबी हमेशा से ही इन्वेस्टर इंटरेस्ट में खेलती रही है। तो सेबी ने रिसेंटली इस चीज को ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया और एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है सो दैट इस स्पेस को रेगुलेट किया जाए। अब सेबी कहती है कि, अब सेबी ने इस चीज में क्या ऑब्जर्व किया है कि एक अनहोली किस्म का नेक्सस है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स का जो कंटेंट है वो एडवाइस होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, और जस्ट अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि फॉर एग्जांपल ऑप्शंस है तो क्या चीज है, ऑप्शंस में मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, स्टॉक्स में मुझे क्यों करनी चाहिए, किस स्टॉक में करनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंसर्स का काम नहीं, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दैट। ठीक है, तो बट इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वो
इस चीज को सिर्फ इसी चीज के ऊपर अपने आप को वो नहीं करते हैं, वो इसी चीज के ऊपर अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स इसी चीज के ऊपर अपने आप को कंट्रोल्ड नहीं रखते हैं या फिर फोकस नहीं रखते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि लोग हमेशा बरगलाए जाते हैं। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ऑफ अब जो मेन प्रॉब्लम सेबी ने नोटिस करी वो ये थी कि इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो है उनको 90% डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज ने अप्रोच किया हुआ है, सो दैट हर एक कंपनी अपना कस्टमर बेस, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके, है ना। तो जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है कि जिस सेक्टर के बारे में मैं एजुकेशन देना चाह रहा हूँ उसी सेक्टर में मैं कुछ बेच ही जा रहा हूँ, तो वो चीज एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करती है। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज कैसे गलत होती है? इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि बंदा हमें जेन्युइन एडवाइस दे रहा है। अब इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि बंदा हमें जेन्युइन एडवाइस दे रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ एक क्लिक बेट होता है, जो आपको मतलब ऐसा थंबनेल दिखाया जाता है जो आपके अब कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि हमें जेन्युइन अब इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि हमें ये बंदा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें एक जेन्युइन एडवाइस देगा, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे कैची थंबनेल्स लगाए जाते हैं या फिर ट्रिकी थंबनेल्स लगाए जाते हैं वीडियोस के ऊपर, जो सिर्फ एक क्लिक बेट होते हैं, जो या तो आपको किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के लिए फोर्स करते हैं, या फिर आपको एक डाउनलोड लिंक दिया जाता है किसी ब्रोकिंग ऐप का कि ताकि यहाँ से वो ऐप डाउनलोड करो, उस पर अकाउंट क्रिएट करो और उसके ऊपर ट्रेड करो, जिससे कंपनी को भी फायदा होता है और फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी स्पॉन्सरशिप आई होती है, और चूंकि उसका रेफरल लिंक होता है, उस रेफरल लिंक पे जितना आप काम करोगे उसका भी एक कट उसको मिलेगा। तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है, चाहे वो आपको यहाँ से कान पकड़ा है चाहे यहाँ से पकड़ा है। ठीक है। अब सेबी को यही चीज खटक रही है कि इन्फ्लुएंसर्स का असली मकसद कुछ और था, लेकिन अब ये एक नेक्सस बन के रह गया कंपनीज के बीच में, इंटरमीडिएटर्स के बीच में और जो इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। ठीक है। तो अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो सेबी ने नवंबर 2022 तक तकरीबन डजन्स ऑफ ऑर्डर्स पास किए हैं अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के खिलाफ। सेबी इंक्लूडेड मार्केट बैन, सेबी ने मार्केट बैन भी लगाया है, कईयों पे मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई है और कुछ इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर फी भी रिफंड करवाई है। ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कह लो या ट्रेडर कह लो, रिस्पेक्टेड थे काफी, हम भी उनको देखते रहे हैं, लेकिन वही है कि जब लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू होते हैं आप उनको मोनेटाइज करना शुरू कर देते हो। तो एक पीआर सुंदर करके इन्फ्लुएंसर थे जिनके ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, उनको सेबी ने बैन किया 1 साल के लिए। सुंदर वाज आल्सो ऑर्डर्ड, सुंदर को ये भी बोला गया था सेबी के एंड से कि आपको जो फीस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी एज अ फाइन, जो ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का अमाउंट बैठता है। ठीक है। तो अब ये चीजें हो रही हैं। अब सोशल मीडिया में क्या है कि अब ये एक गलती हमने निकाल दी स्टार्टिंग में कि फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनका काम था गाइड करना और उन्होंने आपको किसी और तरफ, उनका काम था आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ गाइड करना, लेकिन उन्होंने आपको एक ऐप की तरफ गाइड कर दिया। अब सोशल मीडिया में अब दूसरी गलती आती है कस्टमर्स की। कस्टमर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, इनका नाम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बिना उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए सबसे पहले हम उनके पीछे हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल के तौर पे फटाफट पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक ह्यूज प्रॉफिट्स, फेक अमाउंट सब कुछ शो करते हैं, जो अपने यूट्यूब, टेलीग्राम और XYZ प्लेटफॉर्म से आपको शो करते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब एक चीज और देखने की है कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो एक नोबल इंटेंशन से स्टार्ट हुए थे ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके, फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको समझ में नहीं आती है उनको सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए। बट क्योंकि कुछ गंदी मछलियां सारे तालाब को गंदा कर देती हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आपको स्टॉक एक्सपर्ट्स बताते थे, टिप्स देते थे, अपने टेलीग्राम की तरफ लेके जाते थे, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रिटर्न्स फेक करके उन्होंने पंप एंड डंप स्कीम किस्म की चला के लोगों को बरगलाना शुरू। तो इस बरगलाने को रोकने के लिए सेबी इज कमिंग अलोंग विद द कंसल्टेशन पेपर। अब फाइनल टॉपिक ये आता है कि कंसल्टेशन पेपर तो आ गया, कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगी, कुछ सजेशंस भी मांगे जाएंगे। अब सेबी
चाहती है एक्चुअल में, सेबी ये नहीं चाहती कि इन्फ्लुएंसर्स टोटली बंद हो जाए। सेबी खुद चाहती है कि मार्केट जो है एजुकेट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैश सर्कुलेट होगा मार्केट में, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। बट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से जो तो सिर्फ लोगों को भरगला रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहती है। सेबी ओनली वांट्स कि जैसे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में जो भी बंदा काम करना चाहता है डिसिप्लिन वे में करे, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। हाँ, अगर लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो सेबी इज देयर टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक के बारे में। अगर इस टॉपिक के बारे में आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो फिर उसके बाद हम वापस इस चैनल पे एक और वीडियो बनाएंगे। आप किस और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में शेयर कीजिए। मैं रेगुलर आना शुरू करूंगा अब इस चैनल पे, सो दैट आपकी नॉलेज बढ़ा सकूं। और ठीक है, फिर मैं भी एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ही गिना जाऊंगा, बट मैं वही काम करूंगा जो एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का होता है। आई वोंट गाइड यू वेयर टू इन्वेस्ट, आई वोंट गाइड यू हाउ टू इन्वेस्ट। I will only guide you or teach you about the topics, about the basics of stock market, about various instruments in an unbiased, in a unique way, जो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। मैं एजुकेशन पर्पज से आया हूँ, एजुकेशन पर्पज से ही रहूंगा, ठीक है। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ये चैनल और ये वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, जो सो दैट कि मैं जिस इंटेंशन से आया हूं मैं इसी इंटेंशन से काम कर सकूं। धन्यवाद।